ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरमीम शामिल हो। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 8 ममालिक ने ट्रंप की कोशिशों को सराहने के साथ अपने एजेंडे को भी दोहरा दिया। ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू वाजे किया कि हम किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। गजा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गजा में फौज भेजने के बारे में पाकिस्तान जल्द फैसला करेगा। फलस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों का बुनियादी किरदार होगा। आर्म्ड फोर्स उनकी मदद के लिए होगी। जो फोर्स है पीस कीपिंग फोर्स, जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होंगी, जो उनको सपोर्ट करेंगी। उस फोर्स का जिक्र है। उस पे इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल, जो उनके लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। ये जो भी अरेंजमेंट हो इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी डॉक्यूमेंट किया जाए। लेकिन ये स्पेशल फोर्स की बात हुई ओनली फॉर गजा। ट्रंप मंसूबे के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप मंसूबे का मकसद जंग बंदी है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है जिसकी तफसीलात पर बातचीत की जरूरत है। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का मुतालबा। कहा कि गजा में फलस्तीनी इंतजामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। उसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। हमास ने मंसूबे का जायजा लेने का वादा किया है। आज गजा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। ये भी कहा कि इसराइली वजीर आजम की मुआफी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का अज़म दोहराया। कहा कि गजा में जामे और पायदार मुआहदे के लिए अमरीकी ताउन हासिल किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज हैं। हमास ने अमन तजावीज मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। उधर अमरीकी मीडिया का जराए से दावा है कि कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास पर जोर दिया है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का मुस्बत जवाब दे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि फलस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तफाक नहीं किया। इसराइली फौज बदस्तूर गजा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। तजावीज़ में फलस्तीनी रियासत की बात शामिल नहीं है। इसराइल फलस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। गजा पर इसराइली फौज के हमले भी जारी। मजीद 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के लिए इमदाद दे जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल दर्जनों जहाज हाई रिस्क जोन में दाखिल। काफिले में मौजूद कारकुनों का कहना है कि इसराइली फौज कश्तियों का घेराव कर रही है। कम्युनिकेशन आलात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतालवी फौज ने गजा से 150 नॉटिकल माइल पर अपना बहरी जहाज फ्लोटेला से हटाने का ऐलान किया था। Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on. And that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. वर्जीनिया में अमरीकी फौजी जर्नल से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा अभी 3 रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत है।
फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं, जंग हो जाती तो बहुत ज्यादा बुरा होता। उनका ये तबसरा उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनकी तारीफ को उन्होंने अपने लिए एजाज महसूस किया। फील्ड मार्शल ने ये सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा जिनमें 2 जर्नैल थे। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग में 7 तैयारे गिरने का भी एक बार फिर जिक्र किया। मरियम नवाज की तकरीर पर वजीर कानून की माजरत काम न आई। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की शिकायत करने का फैसला। दोनों ऐवानों में एहतजाज के साथ सेनेट में पीपल्स पार्टी ने वजीर आला के मुआफी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान किया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को वजीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्जाम तराशी ना करें। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मुल्क में इस्तेहकाम और आगे बढ़ने में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मरियम नवाज का फिर इत्तेहादियों पर वार। कहा कि पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहां का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। वजीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। मरियम नवाज से बयानात को वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पीटीआई में ग्रुप बंदियां करके अपने मफादात हासिल किए जा रहे हैं। हलीमा खान को पार्टी का चेयरमैन बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। अली अमीन ने कहा है कि उन्होंने बानी पीटीआई को बता दिया कि वीलॉगर इख्तिलाफात को बढ़ा रहे हैं। हलीमा खान रोकने की बजाय उनका साथ दे रही हैं। बानी की रिहाई के इक़दामात की बजाय इख्तिलाफात को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। आज चारों सूबों की जानिब से मिशन को ज़री इनकम टैक्स और NFC अवार्ड पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़री इनकम टैक्स वसूली के तरीका कार से भी मिशन को आगाह किया जाएगा। मिशन सूबों से अकाउंट सरप्लस न होने की वजूहात भी दरियाफ्त करेगा। कोयटा में फितनतुल ख़वारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाके और फायरिंग का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल और इस्तेदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। गुज़िश्ता रोज खुदकुश धमाके में FC के 2 जवानों समेत 11 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, सबको हलाक कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने तफसीली फैसले में कहा कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतालिका इदारों को भिजवा दी गई।
आज से पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे और डीजल 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में एलपीजी 7 रुपए किलो सस्ती हो गई। फी किलो एलपीजी की नई कीमत 207 रुपए 48 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 79 रुपए 14 पैसे सस्ता होकर 2448 रुपए 33 पैसे का हो गया। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। FBI के नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कहा कि तारीख में तौसीह ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। ज़राए के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करवा चुके हैं। इससे पहले FBI ने तारीख बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए गोशवारे जमा न करवाने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहरा अरब में दाखिल हो रहा है। मंगल को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। शकरगढ़ में दरिया रावी और नाला बई के दर्जनों देहात को मिलाने वाले राबता पुलों और रास्तों की मुरम्मत न हो सकी। सैलाब से नुकसान के बाद M5 मोटरवे 19 पे रोज भी बंद। जलालपुर पीरवाला की कई बस्तियों में अब तक हर तरफ पानी ही पानी। तबाह हाल किसानों को हुकूमती इमदाद और मुस्तकिल मुआशी बहाली का इंतजार। फ्लड टीमें सैलाब मुतासरा अजला में सरगर्म। तकरीबन 42,000 सैलाब मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया। मुतासरा फसलों, तबाह मकानात, हलाक मवेशियों की तफसील मुरतब करने का काम जारी। PDMA का कहना है कि IT बोर्ड और नादरा से तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद की माली इमदाद शुरू कर दी जाएगी। वजीर आला फ्लड रिलीफ ATM कार्ड्स जारी किए जाएंगे। मेरे 10 बच्चे जनाब अली, गुजारा नहीं होता ना साढ़े कोल कोई मंजा है ना बिस्तरा है। खमदा पिया है, सप है निरे जी, डरे हुए राती बैठे रहने ते साडा बड़ा हालात खराब है। साडे मौजे दे विच नुकसान दा बैस ये ट्रैक बने, ये वजह तो इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और नुकसान तो सब तो ज्यादा वड्डा नुकसान साडे रकबे ते रेत चढ़। हुकूमत दे रहे मुकरम ते बैठे हैं, ना कोई चारपाई, ना बिस्तर, ना आमदनी, मच्छरों की बहुतात और सांपों का खौफ। खुदा हमारे हाल पर मेहरबानी की जाए, जंग के सैलाब मुतासरीन की दुहाई। मकान सैलाब की नजर होने के बाद खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर मुतासरीन का कहना है कि उनके घर तबाह हो गए, सामान दरिया बुर्द हुआ और खेतों में फसलों की जगह सिर्फ रेत और मिट्टी बाकी रह गई। उस पर सितम ज़रीफी ये कि रेलवे ट्रैक में शगाफ की वजह से सैलाबी पानी के साथ आने वाली रेत ने आइंदा के लिए भी फसलों की काश्त को इंतहाई मुश्किल बना दिया। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर भी सैलाब दम तोड़ गया। निचले दर्जे में तब्दील, पानी का बहाव कम होकर 2,65,000 क्यूसेक रह गया। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मंगला डैम 99% तक भर चुका। तरबेला डैम भी 100% भरा हुआ है। चीन ने हर बहरान, इलाकाई तनाव या दाखिली चैलेंज में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुस्तकिल और मरकजी सतून है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खित्ते में तवाज़ुन और तरक्की की बुनियाद है। CPEC जैसे अजीम मंसूबे पाक चीन अजीम शराकत दारी की रोशन मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि चीनी क़यादत ने कम मुद्दत में मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के ख्वाब को अमली ताबीर दी। चीनी कौम की लगन, मेहनत और जिद्दत पसंदी को सलाम पेश करते हैं और मजीद तरक्की और उरूज के लिए दुआ गो है। अमरीकी कांग्रेस से फंडिंग बिल मंजूर न होने पर अमरीकी महकमे बंद होने लगे। 7,50,000 वफाकी मुलाजिमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। रोजाना तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान होगा। फौजियों को भी तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। सेनेट ने 21 नवंबर तक सरकारी काम के लिए दरकार आर्जी अखराजाती बिल मुस्तरद किया। रिपब्लिकन्स ने लाखों अमरीकियों के लिए खत्म होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की तौसीह से इनकार किया था।
कराची के इलाके पहलवान गोठ में कब्रिस्तान में बैग से एक शख्स का सर मिला है। गुज़श्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद में नाले से मर्द की सर कटी बोरीबंद लाश मिली थी। लाश और सर एक ही शख्स के हैं या अलग अलग अफराद के, तफ्तीश जारी। मुल्तान में सीसीडी की गाड़ी पर फायरिंग, एक मुलजिम हलाक। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जवाबी फायरिंग के दौरान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर हमला, मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। लड़की जाँ बहक, लड़का जख्मी। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की ने 8 महीने कबल कराची में पसंद की शादी की थी। मुल्तान में रात गए नामालूम अफराद ने मां और बेटी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मां बेटी घर के सहन में सो रही थीं। दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में छोटे भाई ने बड़े भाई और अपने बेटे को कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में नामालूम अफराद की घर में दाखिल होकर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में अक्टूबर से मार्च 2026 तक आबी परिंदों और मुर्गाबी के शिकार की इजाजत। महकमे जंगली हयात की इलामी के मुताबिक शिकार सिर्फ हफ्ते और इतवार वाले दिन खेलने की इजाजत होगी। महकमे से परमिट हासिल करना लाजिम होगा। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला मैच कल बांग्लादेश विमेंस के खिलाफ खेलेगी। प्रेमदास इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो में फ्री एंट्री का ऐलान। मंगल को इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 59 रन से हरा दिया।